हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज बच्चों यहाँ हम बहुत इम्पॉर्टेंट ही रचनाएं बताने वाले हैं, वो भी आपके जो लेसन में गद्यांश में दिए गए हैं। लेखक का जीवन परिचय, उनसे रिलेटिव गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ व्याख्या, ये सब उनसे रिलेटिव जितने इन्होंने रचनाएँ लिखी है, सारी रचनाएँ आज आपको इस वीडियो में गद्यांश वाले लेसन का सब बता देंगे। जैसे बच्चे होते हैं कि उसे बुक बार बार खोलना पलटना पड़ता है कि इस लेसन में इन्होंने इतना लिखा, फिर दूसरे पेज में गए, तीसरे पेज में गए, ऐसे। बट ऐसा यहाँ नहीं करना है। यहाँ जितनी रचनाएं हमारे लेखक लोगों ने लिखा है, वो सारी रचनाएं आपको यहीं प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम में याद रह सकता है, कि जैसे ही आए इसका विकल्प ही आप लोग तुरंत टिक कर दें, और वो भी एकदम से राइट हैंडेड करके आप लोग आएँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं इस वीडियो को, बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले टॉपिक हमारे आपके गद्यांश में होंगे, क्या होगा, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय होगा, और उनसे रिलेटिव आपकी क्या होगी, वहाँ काव्य होंगे, जिसकी आप लोग की क्या करनी रहती होगी, संदर्भ व्याख्या प्रसंग, ये सब। तो आइए देख लेते हैं कि वासुदेव अग्रवाल ने क्या क्या लिखा है। तो आप लोग को यही हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पुत्र इन्होंने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पृथ्वी पुत्र इनकी क्या है, रचना है। कल्पलता भी इनकी रचना है। कल्पलता कई लोगों ने लिखा है, उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कल्पलता जैसे ऑप्शन में आ गया तो आपको तो याद है कि वासुदेव अग्रवाल लिखे थे, पर आपको विकल्प में वासुदेव अग्रवाल नहीं दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया गया है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि इन्होंने क्या लिखा है, तो वही यहाँ जानकारी आपको देने वाले हैं। यहाँ देखिए, कल्पलता हो गया आपका वासुदेव अग्रवाल जी का। अब देखिए, भारत की एकता हमारे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी ने लिखा है। अब प्यारे बच्चों, वक्तधारा की अगर बात कर लें तो हमारे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी की ही ये रचनाएँ हैं। फिर आपका कल्पवृक्ष हो गया, कल्पवृक्ष वासुदेव अग्रवाल जी का है। तो इन्होंने क्या, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और पृथ्वी पुत्र। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया है माता भूमि, इन्होंने माता भूमि भी लिखा है। अब प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 2 आपके क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का देख लेते हैं कि रचनाएं इन्होंने कितने प्रकार की है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रिक हम बता देते हैं। यहाँ देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आप लोग ऐसे सोचे कि जो कन्हैयालाल जी थे, कन्हैया के तो आप लोग श्री कृष्ण का नाम सुने ही होंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जिंदगी मुस्कुराई, जब वो कन्हैयालाल जी किसी नंद बाबा जी के घर पे गए तो उनका घर क्या हो गया, मुस्कुरा उठा, उनकी ज़िंदगी मुस्कुरा उठी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जाने से, अगर ऐसे आप लोग ट्रिक लगाकर थोड़ा सा याद करेंगे तो आप लोग को एग्जाम तक ज़्यादा याद रहेगा। अब देखिए, यहाँ है माटी हो गई सोना। तो कन्हैया जी जब किसी चीज़ को छू लेते थे तो क्या हो जाती थी, सोना, उसमें एक जीवांत रूपी प्राण आ जाते थे। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनका क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्या लिखे, माटी हो गई सोना। तो ऐसे याद कर लें। धरती के फूल आप लोग जानते होंगे कि वहाँ नंद बाबा का जो हमारा लोग का वो मतलब उनका घर था, वहाँ की जो गाय चराने वाले लोग थे, गैया जो चराते थे, उन्हें क्या मानते थे, वे उन्हें वहाँ के धरती के फूल मानते थे। किन्हें मानते थे, कन्हैयालाल जी को मानते थे। तो आप लोग कन्हैया जी को मानते थे, बट आप लोग ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा कर यहाँ याद कर सकते हैं। अब देखिए, धरती होंगे फूल, आंगन, देखिए महके आंगन चहके द्वार। जब कन्हैया जी नंद बाबा जी के घर पे गए तो उनका क्या हो गया, महके आंगन चहके द्वार हो गया। तो इन्हें क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर से ट्रिक लगाकर याद करें। देखिए, भूले बिसरे चेहरे। तो भूले बिसरे चेहरे से आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, आप लोग को पता होगा कि कन्हैया जी वो अपना अवतार लेकर गए थे। तो भूले बिसरे चेहरे, तो उनका जो चेहरा था वो बचपन, मतलब वो छोटे से बच्चे बनकर गए थे उनके घर पे। तो जो उनका चेहरा था वो भूले बिसरे चेहरे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये कन्हैया, ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो यहाँ हो गया भूले बिसरे चेहरे। अब देखिए, आकाश के तारे, उनको उनकी मैया क्या कहती थी, कन्हैया जी को आकाश के तारे कहती थी। तो क्या हो गया, आकाश के तारे से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हो जाएगा इस टाइप से।
अब देखिए प्यारे बच्चों, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। जब वो उनके घर पर मतलब जन्म नहीं लिए थे, फिर भी मतलब उनके बदल दिया गया था बच्चों को। तो जब उनके घर पे वो आए तो उनकी जो मैया थी, उनके जो पिताश्री थे, तो क्या हो गया, दीप जले शंख बजे। चारों तरफ दीप ही दीप जलने लगे, मतलब जला दिए, खुशी में शंख बजने लगे। तो इसी प्रकार से हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अब छड़ बोले कड़ मुस्काए। देखिए वो हर मतलब अगर कन्हैया श्री कृष्ण भगवान अगर कन्हैया जी की बात कहें तो वो छड़ बोले, मतलब वो हर कड़ कड़ उनको देखकर क्या हो जाता था, खुश हो जाता था। कन्हैया जी को देखकर खुश हो जाता था और छड़ मुस्काने लगते थे। छड़ बोले और कड़ मुस्कुराने लगते थे। इसी प्रकार से आप लोग याद कर सकते थे। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग को यह वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स करना ना भूलें। अब ये आपका हो गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो ये इतना आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में, अगर आपका नेक्स्ट चैप्टर देखें गंदास में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं क्या हैं। तो प्यारे बच्चों कहीं भी वीडियो स्किप ना करें और इसके आप लोग इसे डाउनलोड कर लें या हमारे इस चैनल पर आकर इसे बार बार देखें जब तक आप लोग का 16 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इस वीडियो को मतलब हेडफोन लगा कर सुनते रहें क्योंकि आप लोग को याद रहेगा। और भी इसी रचनाएँ जैसे बच्चे होते कहते हैं मुझे तो रचनाएं नहीं याद होती हैं, तो ये रचनाएं याद करने की सबसे बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इसी प्रकार से आप अपनी रचनाएं याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट लेखक कौन हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ आ चुका है हमारा चैप्टर 3, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखे हैं, आलोक पर्व लिखा है इन्होंने, विचार प्रवाह। ये देखिए क्वेश्चन ये 2011 में जज सेट में आ चुका है। तो आलोक पर्व हो गया, विचार प्रवाह हो गया। कबीर भी इन्होंने ही लिखा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद ने ही लिखा है। कई बार ऐसे दे देता है कि कबीर किसने लिखा है, तो आप लोग को बच्चों ये नहीं भूलना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीर लिखा है। तो आप यहाँ से इसे टिक मार सकते हैं। तो ये हो गया आपका कबीर। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज भी लिखा है। सूरदास भी इन्होंने किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो अब देखिए अनामदास का पोथा की बात करें तो इनकी ही रचना है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लें। अशोक के फूल, आलोक के पर्व, विचार प्रवाह, कबीर, कुटज, सूरदास और अनामदास का पोथा किसका हो गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार से हो गया। आइए इनका थोड़ा सा नेक्स्ट और देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने और क्या लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? साहित्य मर्म। क्या लिखा है? साहित्य मर्म भी लिखा है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। पुनर्वा भी इन्होंने ही लिखा। चारुचंद्र भी इन्हीं की रचना है। और हिंदी साहित्य भूमिका और हिंदी साहित्य आदिकाल भी इन्हीं की रचना है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इनके नेक्स्ट चैप्टर में हमारे कौन से लेखक हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मतलब अगर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? जैसे उनके दिन फिरे। तो हरिशंकर जो थे वो मतलब बहुत ही महान थे। अगर इस बात से अगर आप वाकिफ़ हो लें यहाँ तो कह लें कि जैसे उनके दिन फिरे वो मतलब बहुत प्रसिद्ध हो गए। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। तट की खोज इन्होंने मतलब अपने अगर देखें हरिशंकर मतलब शंकर जी की अगर बात ही कह लें तो उन्होंने ऐसी तट की खोज की जहां वो बैठकर तपस्या कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तट की खोज किसका? हरिशंकर परसाई जी का। भूत के पाँव पीछे। तो देखिए शंकर, जहां शंकर जी होते थे वहां भूत जो होते थे भाग जाते थे। तो इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि भूत के पाँव पीछे तो हरिशंकर परसाई जी से रिलेटिव है। देखिए सदाचार की ताबीज। अब देखिए किसी को अगर भूत पकड़ेगा तो उसको ताबीज पहनाया जाएगा। तो ताबीज अगर कह लें कि अगर हमारे ताबीज से शंकर जी के विभूति से उसे बनाया गया तो क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। अब देखिए शिकायत मुझे भी है। देखिए अगर हरिशंकर जी की अगर बात यहाँ अगर ऐसे ट्रिक लगाकर पढ़ें तो देखिए शंकर जी जो थे वो हमेशा अपने मगन में लीन रहते थे
मतलब हर कोई परेशान रहता था बट उन्हें कोई परेशान नहीं करना चाहता था, उनका भंग नहीं करना चाहता था। तो हर किसी के लोगों में क्या रहती थी, एक शिकायत की भावना रहती थी। तो क्या हो जाएगा, शिकायत मुझे भी थी। तो क्या हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आइए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन फंसता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में से। तो इन्होंने इंडिया 22 यहाँ ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी हो गया। और यहाँ इन्होंने ये भी लिख दिया है कि पावर विद इन इंडिया। तो इनकी ये रचनाएं होगी किसकी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की होगी। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक संकट, तो किसका हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो प्यारे बच्चों ये गद्दांश के आपके जितने गद्दांश में रचनाएं हैं आपके लेखक मतलब दिया गया है गद्दांश में, उनका जीवन परिचय हो गया और संदर्भ सिद्ध वाक्य हो गया। तो उसी प्रकार से आपके कभी कभी चैप्टर में से ही जीवन परिचय में से ही जो वो हैं हमारे लेखक उनका ही क्या पूछ लेगा, रचनाएं पूछ लेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी को याद होना चाहिए कि हमारे जो लेसन में आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं या व्याख्या की रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस रचनाओं का उल्लेख किया है। इसी हिसाब से कभी कभी ऐसा साल आ जाता है, मतलब किसी किसी ऐसे UP बोर्ड एग्ज़ाम में सारे मतलब आपके चैप्टर में से ही रिलेटिव जीवन परिचय का ही वैसे रचनाएं आ जाती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए और जितने भी जीवन परिचय आपके दिए हैं उसके आपको एक एक लेखक जो हैं उनका मतलब क्या क्या उन्होंने लिखा है इसे याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करना और इस वीडियो को आपने में फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अपनी अच्छे से पढ़ाई बनाए रखें और आप बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि आप अच्छे से रिलैक्स मूड से आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और